आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को आंवला प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सीफट ने पिछले काफ़ी समय से या कहूँ तो पिछले काफ़ी सालों से बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं और उन प्रोडक्ट की प्रोसेस को भी ऑप्टिमाइज़ किया है। और उसके बाद फिर हमने प्रोसेस और प्रोडक्ट को दोनों को लेते हुए एक कंप्लीट पायलट प्लांट डिज़ाइन किया और वो अब अबोहर कैंपस में एस्टेब्लिश किया हुआ है। इस पूरे पायलट प्लांट की डिज़ाइनिंग हमारी अपनी सीफट की है और ये ऑलरेडी जो इसका डिज़ाइन है हम लाइसेंसिंग कर चुके हैं। फ़िलहाल जो ये प्रोसेसिंग प्लांट है इसको हम कस्टम हायरिंग बेसिस पे देते हैं। जो फार्मर्स पहले या इंटरप्रेन्योर जो ट्रेनिंग लेकर के चले गए हैं वो हमारी मशीनरी यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर उनके पास मशीनरी नहीं है। तो जनरली हम दो टाइप की ट्रेनिंग इस पे देते हैं। एक तो है कि लाइसेंसिंग हम करते हैं, उसकी फ़ीस हमारी जो है 25,000 रुपये प्लस जीएसटी 18% जीएसटी, तो टोटल अगर माने तो करीब करीब 30,000 के करीब इस ट्रेनिंग पे खर्चा आएगा लाइसेंसिंग पे। और इसका ड्यूरेशन होगा हमारा 5 से 7 दिन। रहने खाने का जो इंटरप्रेन्योर होगा उसका अपना खर्चा होगा, ये खाली आपकी लाइसेंसिंग फीस होगी, यानी टोटल मिला के 30,000 के रुपये खर्चा आएगा। दूसरा एक ईडीपी भी हम करवाते हैं, उसकी फ़ीस है 2,000 रुपये। लेकिन इसके अंदर ईडीपी के अंदर जो हाई एंड प्रोडक्ट है उसके बारे में हम आपको जानकारी नहीं देते हैं। तो घरेलू स्तर पे जो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं जैसे अचार है या मुरब्बा है, श्रेड बना लिया, किचन लेवल पे जो आप मशीनरी यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो जानकारी हम ईडीपी में देते हैं। लेकिन ईडीपी की भी हमारी कंडीशन ये है कि कम से कम 4 से 5 पार्टिसिपेंट एक साथ आएँ, तब हम ये ईडीपी कंडक्ट कर पाते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए हम ईडीपी शायद कंडक्ट करवाना हमारे लिए उतना संभव नहीं है। हाँ, लाइसेंसिंग के मामले में अगर एक सिंगल पर्सन भी हमें अप्रोच करता है तो हम इमीडिएट उसको लाइसेंसिंग करवा देते हैं। और इस पायलट प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 100 से 200 किलो प्रति घंटे के हिसाब से है, यानी एक दिन में आप 10 क्विंटल के करीब आंवला प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं, 10 क्विंटल का मतलब ये नहीं कि आप सभी प्रोडक्ट 10 क्विंटल से बना लेंगे प्रोसेस करके। तो जब आप फर्दर उस प्रोडक्ट जूस या पल्प से प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसका हमने पूरा डिटेल आगे दिया हुआ है। अगर इसकी बैकग्राउंड के बारे में बात करें या आंवला फल के बारे में बात करें, आप सभी जानते हैं कि ये किसी भी प्रकार की सॉइल में उगाया जा सकता है, कहीं पर भी उगाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा ईल्ड देता है, यानी एक प्लांट से आप 100 से 200 किलो तक फल प्राप्त कर सकते हैं। और जो 90% इसका आंवले का प्रोडक्शन है वो देखेंगे मोस्टली जो है आपका यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, हरियाणा और आंध्र प्रदेश से आ रहा है। तो आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है उसका, 90% के करीब। और पर ट्री यील्ड भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है इस फ्रूट में कि फ्रेश आप नहीं खा सकते, इसका टेस्ट थोड़ा एस्ट्रीजेंट है, ज़्यादा खट्टा है। तो कच्चा फल आप नहीं खा सकते हैं, टेबल पर्पज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। और पुराने समय से हम देखें तो हमारा जो पुराने समय के जो प्रोडक्ट हैं वो पिकल, मुरबा और प्रिजर्व ही बनाते आ रहे हैं। और आज सुबह हमारे डीडीजी साहब ने भी बात की थी कि आपको चीज़ों को कुछ अलग तरीके से करना है, यानी सेम चीज़ को आप डिफरेंट वे से करेंगे तो ही आज के ज़माने में जो कंपटीशन का ज़माना है उसमें आप स्टैंड कर पाएंगे। तो का आ, इसी पे चलते हुए हमने बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं जो आप आगे देखेंगे। और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी है और नेशनल लेवल पे भी है। और पहले क्या होता था कि जो आप मैनुअली जो प्रोसेस करते थे उसमें एक तो क्या आपकी लेबर ज़्यादा लगती थी, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती थी, और प्रोडक्ट की जो हाइजेनिक कंडीशन थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। क्योंकि मार्केट में जब आप मार्केटिंग करने के लिए जाएंगे तो कंज्यूमर जो है क्वालिटी सबसे पहले देखेगा। अगर वो क्वालिटी उसका अपीयरेंस उतना अच्छा नहीं होगा तो शायद उतना वो अप्रिशिएट ना करे और उसको प्रीफर ना करे। तो उस केस में क्या, फिर हमने उसका मैकेनाइज्ड वर्जन लेकर गया, मशीन से ही पूरा प्रोसेस किया जाए। तो उससे क्या है, एक तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, दूसरा आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो, प्रॉफिट इन द सेंस पर डे का आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तीसरा क्या फ़ायदा हो रहा है, जो आपके 15 से 20% आंवला ख़राब हो जा रहे थे, नीचे गिर जा रहे थे, झड़ जा रहे थे या थोड़ा बहुत उसमें कटफट लग जाता था, उसको भी आप यूज़ करके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ है, अगर आप ये प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं तो कम से कम 10 से 20 पर्सनस को आप एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं इसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की बात करूं तो सभी को पता है जैसे कोरोना काल चल रहा था, इसमें बहुत सारी डिमांड थी कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, तो ये एक ऐसा फ्रूट था जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत लाभकारी हो सकता था। क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा जो है 400 से 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के करीब पाई जाती है। और ये विटामिन सी जो है आपके जो संतरे में जो विटामिन सी है उससे कम 20
जो संतरे में आपका विटामिन सी कंटेंट है उससे 20 से 25 गुना ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना गुणकारी है। और अगर आप इसका पाउडर बना लेते हैं, मॉइस्चर को निकाल देते हैं, तो जो विटामिन सी की मात्रा और भी थोड़ी बढ़ जाती है कंसनट्रेट होने की वजह से। और पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं कि त्रिफला और च्यवनप्राश में मेन इंग्रेडिएंट रहा है। तो इसके यूजेज बहुत सारे हैं। अगर आप प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारा फ़ायदा उससे उठा सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने हमारे यहाँ पे बनाए हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इंटरनेट से पिक्चर ले लेते हैं और वो वहाँ पे दिखा देते हैं। तो इंटरप्रेन्योर को कभी ये नहीं लगता कि नहीं ये तो इंटरनेट से लिया है। यहाँ मैक्सिमम जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं और खुद की यहाँ की पिक्चर हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। कैंडी है, श्रेड है, जूस है, सिरप है, पाउडर है, देन स्क्वैश, चटनी, आंवला पिकल। तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कैंडी है, श्रेड है और पाउडर। इनकी इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारी डिमांड है, नेशनल में ही नहीं। तो आप घरेलू स्तर पर जो आपका डोमेस्टिक मार्केट में यूज हो सकता है, पिकल है, चटनी या जूस, वो आप घरेलू स्तर पे बना सकते हैं या आप लोकल मार्केट के लिए बना सकते हैं। लेकिन जो आप इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी डिमांड है वो आप काफ़ी हाई फाई मशीनरी यूज़ करके, हाई एंड की मशीनरी यूज़ करके वो भी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हमारी ये मशीनरी यूज़ करके। ये दो और प्रोडक्ट हैं जिससे आप टेबलेट भी बना सकते हैं। पहले आप पाउडर बनाएंगे फिर उसको टेबलेट में कन्वर्ट कर देंगे। और ये कोकोनट ब्लेंडेड टॉफ़ी भी है। हालांकि इसकी मशीनरी फ़िलहाल टेबलेट मेकिंग की हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन टॉफ़ी मेकिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं। ये हम आउटसोर्स कर लेते हैं। अगर मशीनरी की रिक्वायरमेंट देखिए, पायलट प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। उनकी कॉस्ट लगभग ये यहाँ पे दी गई है। इसमें मेन तौर पे आपको फ्रूट वाशर, ग्रेडर रहेगा, एक प्रीकिंग मशीन रहेगी जो कि मेनली आप जो मुरब्बा बनाते हैं तब उसमें शुगर को पेनिट्रेशन करने के लिए ये ज़रूरत पड़ती है इस मशीन की। श्रेडिंग जो आप श्रेड करते हैं उसके, और हाइड्रोलिक प्रेस जो है आप जूस निकालने के लिए प्रयोग में की जाती है। स्टीम जैकेटेड कैटल है जो आप मेन तौर से उसको हीटिंग के लिए या फिर एंजाइम को इनएक्टिवेट करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रे ड्रायर जो आपके प्रोडक्ट होंगे उनको ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये मिक्सिंग और स्टोरेज टैंक है। उसके बाद बॉटल फिलिंग और पाउच फिलिंग मशीन से। तो इनकी टोटल कॉस्ट अगर आप देखेंगे 13 से 18 लाख के करीब आ रही है। और करीब करीब आप ऑन एन एवरेज मान लिए 15 लाख के अंदर ये आपका पायलट प्लांट पूरा एस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर कुछ किसान भाई या इंटरप्रेन्योर हमारे ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो हम लास्ट में ये 2-3 मशीनरी हम छोड़ भी सकते हैं। वो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो मैनुअली करने से भी आपका 5 से 6 लाख करीब करीब आपका उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा मशीनरी पे, और आप एक अच्छा पायलट प्लांट उस पर डिजाइन कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हमने थोड़ा हायर साइड में रखी हुई कॉस्ट, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर को अप्रोच कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं उससे मशीन के लिए। तो थोड़ी सी कॉस्ट वहाँ पर भी आपकी कम हो सकती है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी वो हायर साइड में दिखाया हुआ है। तो आप उसको अप्रोच करके आपका अपने हिसाब से उनसे मशीनरी का डिज़ाइन भी बनवा सकते हैं। अगर इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करें, आप मान के चलते हैं कि हम 20 क्विंटल फ्रूट को प्रोसेस करते हैं, तो ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। स्क्वैश है उसके अंदर, आरटीएस जिसको रेडी टू सर्व बेवरेजेज बोलते हैं, कैंडी, मुरब्बा, श्रेड, लड्डू और पाउडर। तो इसमें स्क्वैश और आरटीएस करीब करीब 500 लीटर के करीब आपका बन जाएगा। और कैंडी और मुरब्बा फिर आपके 500 किलो के आसपास बनेगा। और बाकी के जो फ्रूट है 500 से 600 केजी के आसपास वो भी बन जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज ये मान के चलिए आपका 200 केजी से आपका 16 से केजी के करीब प्रोडक्ट का आउटपुट आ रहा है। और इस पे टोटल अगर हम देखें, अगर सेल प्राइस ये मान करके चले हैं, तो आपका 2.5 लाख के करीब आपकी इससे आमदनी होगी पर मंथ, अगर आप इसको ऑपरेट करते हैं तो। इसको इकोनॉमिक एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए हमें इन्वेस्ट इसमें क्या क्या करना पड़ेगा वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपको आंवला फ्रूट की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर चार्जेज आपको लगेंगे, शुगर की ज़रूरत पड़ेगी, प्रिजर्वेटिव रहेंगे जिसके अंदर कलर भी हो सकता है, फ्लेवर भी हो सकता है। और अगर आप हमारी मशीनरी यूज़ करते हैं तो हम कस्टम हायरिंग चार्जेज लेते हैं। अदरवाइज आप अपना यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज लग जाएगा इसके अंदर। पैकेजिंग मटेरियल आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा, ब्रांडिंग चार्जेज आपके लग जाएंगे, और मार्केटिंग के लिए आपको कोई एजेंट या इस तरह से मिडलमैन कोई भी आपको रखना पड़ेगा। तो उस पर ये ऑलमोस्ट इतना एक्सपेंडिचर आ पाएगा। तो टोटल आप मान के सकते हैं कि 1,42,000 के करीब आपका एक्सपेंडिचर आ रहा है। अगर हम इनकम की बात करें, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, वो 2,44,000 के करीब थी। तो उसमें से अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आपका करीब करीब 1,02,000 के करीब करीब आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ रहा है पर मंथ ऑपरेट करने से। और ये ऑपरेशन जो हमने 20 डेज के लिए प्लान किया हुआ है। रिमेनिंग 5 डेज आप अदर फ्रूट को प्रोसेस कर सकते हैं, और महीने का 5 दिन
आप कभी भी आपकी मशीनरी ब्रेक डाउन होगी, उसकी साफ़ सफाई के लिए या रेस्ट देने के लिए, क्लीनिंग के लिए, वो हम छोड़ देते हैं। तो आप 20 डेज़ का ये मान के चलिए, या 20 डेज़ के अंदर आप 1 लाख तक उससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे क्लाइंटेल का प्रोफाइल है जो हमसे ट्रेनिंग लेकर के गए थे और आज हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। तो सबसे पहले 2006 में श्री कैलाश चौधरी जी आए थे। उन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली, टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग किया और आज वो 12 से 15 लाख रुपए कमा रहे हैं एनुअली। जीसी पटानी जी हैं जो ये की गुजरात से हैं। इन्होंने ईडीपी ली थी हमसे और वो करीब करीब 20 से 25 लाख रुपए आज एनुअली कमा रहे हैं। इसमें आंवला के साथ साथ वो दूसरे प्रोडक्ट को भी प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें पपाया और दूसरे फ्रूट शामिल है। ठीक इसी प्रकार उदय जैन जी है जो कि नेचर फ्रेश के नाम से अबोर में, पंजाब में ही अपने एक इंडस्ट्री लगाए हों। वो भी 12 से 15 लाख के करीब उससे कमा रहे हैं, लेकिन ये भी मल्टी फ्रूट के ऊपर शिफ्ट कर गए हैं। हालांकि ट्रेनिंग उन्होंने आंवला पे ही रहा था और लास्ट में अभी एक टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग की है श्री बिरसा सिंह को। ये भी अमृतसरिया एक फूड प्रोसेसिंग के नाम से तरन तारण में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की है। अभी इन्हें स्टार्ट किया है, प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन विदाउट प्रोसेसिंग भी, जिसको कि आप हमारे डीडीजी साहब बोल रहे थे, ग्रेडिंग करके भी, वॉशिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो इनिशियली ये इन्होंने स्टार्ट किया है खाली ग्रेडिंग करके। वो जो आपका आंवला 8 या 10 रुपए किलो था, उसको वो 20 से 24 रुपए किलो करीब करीब वो बेच रहे हैं। यानी डबल आमदनी कमा रहे हैं जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है खाली उसको वॉशिंग और ग्रेडिंग करके। धन्यवाद।